देखो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जैसे तुम नाम से देख रहे हो ट्रेवलिंग प्रॉब्लम तो है तुम्हारे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऐसा मानो कि कोई भी तुम्हारे पास क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिफरेंट सिटीज को जा रहा है। डिफरेंट सिटीज मतलब ये इसका अपना पॉइंट होगा ए मान लिया मैंने, ठीक है। इसको जाना है कहीं भी दूसरे पॉइंट या दूसरी सिटी को भी, ये वाला सी ये वाला डी। जब ट्रेवलिंग करना है उसे, ठीक है, तो ट्रेवलिंग करने के बाद क्या होगा, इसमें ये पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, किसी दूसरी सिटी पर गया बी, फिर यहाँ पर गए इस पे सी पर, फिर सी से किस पर जाएगा वो डी पर, और डी से फिर कहाँ पर आएगा वो अपने घर, फिर से वापस आएगा। यानी कि इसमें क्या होने वाला है तुम्हारा कि कोई भी पर्सन है या कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं क्या करना है, उसी पे आना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करने के लिए क्या करता है, वो अपने घर से अपने जो घर है वहां से चलेगा, उसका घर किसी सिटी में होगा और वो क्या जाएगा किसी फिर दूसरी सिटी को, वहां पर अपनी ट्रेवलिंग पूरी करेगा वो, फिर उससे नेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से नेक्स्ट आने वाला है। जैसे कि मान लो सपोज करो कि ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी एक ट्रक वाला है, वो ट्रक वाला क्या करता है, अपने घर से जाता है डिफरेंट सिटी को कोई सामान उसको देना है, ठीक। या ऐसा कह लो एक कंपनी है जो सपोज करो हमारी क्या है इस मोदीनगर में है, मोदीनगर में कोई भी सामान करना है, जैसे रबड़, जो रबड़ फैक्ट्री के नाम से मशहूर है, तो यहाँ से रबड़ बनती है, तो ये क्या कर रहा है, पहले इसको क्या करेगा, गाजियाबाद लेके आना है, ठीक है, फिर इसको दिल्ली और फिर ये नोएडा। जब यहाँ 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि जब वो गाजियाबाद गया गाजियाबाद ही रुक गया, या चलो गाजियाबाद से चलते फिर वो कहाँ हो गया, दिल्ली चला गया, दिल्ली में ही रुकने वाला, फिर दिल्ली से क्या होगा नोएडा। अब सपोज करो 3 उसकी डिलीवरी थी, तो तीनों की चलो क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो तीनों की तीनों डिलीवरी करने के बाद वो वहीं रुक जाए, वहीं का होकर रह जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो बेचारा कंपनी का तो लॉस ही हो जाएगा, वो कितने भेजेगा ऐसे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर लास्ट वाली से जाकर के फिर इसको वापस अपने ही मोदीनगर में आना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी कंप्लीट ट्रेवलिंग कहलाएगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। या इसको रूट भी बोल सकते हैं, यानी कि वो ऐसा कर रहा है कि पूरे के पूरे रूट को क्या कर रहा है, वो कवर करके आ रहा है। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर बात करते हैं, बताओ बोल दो। तो ये क्या है हमारे पास, अब तुम्हारा कहना ये है कि उसको सिर्फ कहाँ जाना है, बी, यानी कि गाजियाबाद जाना है, तो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, जाने के बाद अपना काम खत्म करेगा, काम खत्म करने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि वहीं रह जाएगा, वापस भी तो आएगा। लेकिन यहाँ पर इसके कितने रूट है, एक ही तो रूट है, यहाँ से क्या गया, मोदीनगर से गाजियाबाद गया, ठीक है, मोदीनगर से उसको कहाँ जाना है, गाजियाबाद जाना है, फिर गाजियाबाद से फिर वापस आना है, लेकिन रूट तो इसका एक ही हुआ ना। ऐसे इस बारे में बात करूं, उसके रूट कितने, पहले वो मोदीनगर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा, तो कितने हुए, 1 2 और ये 3 रूट हैं, ठीक है। प्लेस कितने, 1 2 3 4 प्लेस है, जाना उसको कितना है, 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब तुम बात यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये उठ सकता था कि देखो जी हम तो पहले गाजियाबाद गए हैं, क्या हमेशा गाजियाबाद जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, मेरा आंसर ये होगा नहीं, गाजियाबाद नहीं। तुम पहले अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नोएडा का रूट क्लियर करना है, तो पहले नोएडा चले जाओ, फिर चले जाओ वहाँ दिल्ली और फिर गाजियाबाद। या ऐसा भी कर सकते हो, ए से कहाँ चले जाओ तुम, सी, यानी कि मोदीनगर से सीधे दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से फिर कहाँ चले जाओ, नोएडा, और नोएडा से गाजियाबाद, फिर किसी का केस दिल्ली, गाजियाबाद और फिर क्या नोएडा और फिर मोदीनगर, यानी कि इसके डिफरेंट रूट हो सकते हैं। क्लियर है बात। अब ये डिफरेंट रूट कैसे होंगे, जैसे हमने क्या लिए हैं, 4 लिए हैं, ए बी सी और डी, कितने हमारे पास, n बराबर यहाँ पर 4, ये हम जो ट्रेवलिंग कर सकते हैं तो 4 में से 1 माइनस करेंगे और उसका क्या ले लेंगे, फैक्टोरियल, कितना मिलेगा, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 तरीके से ये ट्रेवलिंग हम कर सकते हैं। सर आपने ए और डी फोर्थ रूट क्यों नहीं मानना, ए और डी को, ए और डी को कुछ भी मान सकते हो तुम इसमें, आपने 3 तुम्हें तो ट्रेवलिंग करनी है, तुम्हें तो ट्रेवलिंग करनी है। अब कोई भी बंदा है उसे ऐसा लगता है कि पहले गाजियाबाद जाना अच्छा लगता है, या उसे पहले गाजियाबाद आसान पड़ेगा, या ऐसा होगा दूसरा किसी को नोएडा अच्छा लगेगा, रूट तो 4 हो गया ना, ये 4 रूट, हाँ रूट तो 4 हो गए ना,
हाँ रूट 4 कैसे हुए, वो ये वाला भी तो इंक्लूड होगा जहाँ से वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन जा कहाँ रहा है वो 3 पे जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसा क्या, ऐसा भी मान सकते हो। अब सपोज करो तुम्हें यहाँ पे क्या हो जाए, एक और ऐड कर लो तुम, यहाँ पे कौन सा ऐड करोगे तुम, गुड़गांव ऐड कर लो जी, ठीक। तो उसको यहाँ पे भी जाना पड़ेगा और फिर यहाँ जाना पड़ेगा। सर हम ये कह रहे हैं कि आपने 3 ही रूट क्यों चुने, 4 है रूट तो। हाँ 4 है 4, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से तो वो चलना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन डी से लेके ए तक तो एक नया ही रास्ता है सर, नोएडा से। डी से लेके एक, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो आपने रूट लिख ली, हाँ 4 लिख दो ना वहाँ पे भी हाँ पर ये, हाँ अच्छा तुम ऐसे कहना चाह रहे हो, ये हाँ ये ऐसा कहना चाह रहे हो, क्या दिक्कत है। लेकिन बात ये है कि वो कितने तरीके से जा सकता है, तो वो कितने तरीके से जा सकता है। अगर तुमने 4 लिए हैं तो 4 में से एक कम करो, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। अगर 5 लोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, ये 4 फैक्टोरियल तरीके से। ऐसे ही तुम क्या लोगे 6 लोगे तो कितने तरीके से जा सकता है वो तुम्हारे पास 5 फैक्टोरियल। और ऐसे कितने जाओगे तुम n लोगे तो कितने तरीके से जा सकता है वो n-1 फैक्टोरियल तरीके से वो जा सकता है, जो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें एक ट्रेवलिंग करनी है, ट्रेवलिंग करने के लिए उसके पास कितने हैं n रूट्स है या n सिटीज है, डिफरेंट जो भी तुम बोलना चाहो, ठीक है। तो वो कितने तरीके से ट्रेवलिंग कर सकता है, तो कितने तरीके से कर सकता है वो n-1 फैक्टोरियल तरीके से। अब n बराबर को कुछ भी दे सकता है उसकी मर्जी की बात, ज्यादा कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं किस पे, ये ट्रेवलिंग हमारी 2 टाइप से होती है, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है तुम्हारी एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होती है, अगर सपोज करो तुम क्या जा रहे हो, तुमने क्या किया, यहाँ पर ये सिटीज हैं तुम्हारे पास, ठीक है। इन सिटीज में क्या है, सपोज करो तुम्हें यहाँ से ए से बी जाने में कितनी मिनट लगी, 20 मिनट लगी, ठीक है। अभी 2 पे बात कर लेते हैं, ए से कहाँ गए वो बी पर गया, बी पे जाने में क्या लगा उसको 20 मिनट लगी। तो जब वो यहाँ पर वापस आएगा तो वापस भी से कितनी मिनट लगती है, 20 मिनट लगती है। अगर टाइम इन पे इंडिपेंडेंट है तो क्या कह दूंगा, ये जो हमारी ट्रेवलिंग होगी कैसी होगी, सिमेट्रिकल। और अगर टाइम में चेंज आ जाता है तो क्या कैसी कहलाएगी तुम्हारी ये, एसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल ये तो इसका नॉन लेने वाला हो गया। सपोज करो तुमने कोई हिल स्टेशन लिया, हिल स्टेशन मतलब तुमने ऐसे कह दिया कि ये तो तुम्हारा ए है और ये पॉइंट बी तुम्हारा किसी पहाड़ी पर है, हिल स्टेशन पर है। तो ऐसा होगा जब तुम यहाँ से ए से बी जाओगे तो क्या होगा, मान लो तुम्हें 1 आवर लगा, जब तुम बी से यहाँ पर आओगे ए पर तो तुम्हें इससे कम ही टाइम लगने वाला है। क्यों, स्पीड के अकॉर्डिंग है। जब क्या होता है, जब हम ऊपर चलते हैं तो ज़्यादा हमें स्पीड देनी पड़ती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो अगर जो हमारे पास क्या है, रूट इंडिपेंडेंट है तो सिमेट्रिकल, और इंडिपेंडेंट नहीं है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। क्लियर है बात। चलो ये n माइनस में भी मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इसका बात करते हैं कि जो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर हमें कैसे इसको कवर करना होगा। जो पहले वाला था हमारा वो तो हमारा सिंपल था, वहाँ पे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम बना ली थी। क्या बना ली थी कि हमारे पास कुछ जॉब्स थी, कितनी थी जॉब, हम अगर बात करते हैं n, और n ही कितने थे तुम्हारे पास, पर्सन्स थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था तुम्हारा कि एक पर्सन को एक जॉब मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूट या ऐसे कह दो कि ये मैंने नहीं कर रहा था कि ए को बी ही क्यों दी या बी को सी क्यों दी, डी को ये क्यों दी, ठीक है। होगा तो यहाँ पर भी ऐसा ही, लेकिन इस केस में क्या होगा कि सपोज करो तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये मान लो ये तुम्हारे पास कितना है 4, ठीक। ये वाला ए बी सी और डी, ए बी सी और ये डी, ठीक। पहले तुम्हें क्या मिल रहा था, सपोज करो एलोकेशन तुम्हें कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिल रही थी एलोकेशन। तो कहाँ से पहुंचा वो, ए से किस पे गया, बी पर, ठीक है। फिर इसको बी से जाना था, सपोज करो यहाँ पहुंच गया वो, तो बी से कहाँ पहुंच गया वो तुम्हारा सी पर। अब सी से कहाँ पहुंचा वो, मान लो किस पे पहुंचा, डी पर, और सी से किस पे पहुंच गया वो, डी। तो फिर डी को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे होना ही पड़ेगा, यानी कि डी को ए, फिर आना ही पड़ेगा इसको। आई बात समझ में। तो तभी इसकी ट्रेवलिंग पूरी होगी, जब ट्रेवलिंग पूरी
नहीं हो। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे से एग्जाम्पल बताया कि इसको वापस वहीं लौट कर आना है। ये सारी चीज एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इसमें कुछ डाउट हो किसी को तो बताओ, नहीं तो एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 448 ठीक है।